अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। सियासत पर तो आपसे अक्सर बात होती रहती है, लेकिन आज आपको पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। वो भी बिल्कुल अंदर की खबरें हैं जो शायद आपको ना मिलें। कुछ लोगों को आईना दिखाऊंगा कि असल में वो हैं क्या, इनके सर में कितना सरिया आ गया। ये सिर्फ सियासतदानों के सर में नहीं है, ये हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले भी कुछ हैं, कुछ, सारे नहीं, जो वो पाकिस्तान के सुपरस्टार, पाकिस्तान की दुनिया में पहचान, मसलन उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, उनको भी एक्सपोज करूँगा। और कैसे फील्ड में नई आने वालों को झांसे दिए जा रहे हैं। सिर्फ ऐसे मक्कारों के बारे में ही नहीं बात होगी, बल्कि एक ऐसे शख्स के बारे में भी बात होगी जिसके कलम ने शायद लिखना ही छोड़ दिया। वो एक के बाद एक फ्लॉप ड्रामे देने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को भी अब नुकसान पहुँचा रहा है, जो अपने गुरूर में इस हद तक आगे जा चुका है कि कहता है कि कोई माइक लाल ऐसा नहीं जो लफ्ज़ों में या डायलॉग से मुझसे जीत सके, मगर हमेशा रहने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। गुरूर का सर तो नीचे ही होता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको हर वक्त मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले आपको बताऊंगा एक फ़िल्म के बारे में जिसकी प्रमोशन तो बड़ी की गई, इंटरव्यूज़ तो बड़े दिए गए, मगर वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान और फीके पकवान वाला मुहावरा यहाँ फिट बैठता है। काफ कंगना, जो सिनेमा में लगी ज़रूर मगर चली नहीं, और जिस पे लोगों का पैसा तो बहुत लगवाया गया मगर सारे का सारा डूब गया। इसकी ये वजह नहीं थी कि फ़िल्म लोगों ने देखी नहीं, या फिल्म बीन नहीं आए, या कोई मौसम ख़राब हो गया, या कोई जंग हो गई, बल्कि जिसके स्क्रिप्ट और शूट का शोर तो बहुत था, मगर यानी इस फिल्म के अंदर टेक्निकली इतनी कमज़ोर फिल्म थी ये, और इतनी बुरी बनी हुई फिल्म है कि जिन लोगों ने देखी उन्होंने अपने कान पकड़ लिए। उनका हम लगता है 90 की दहाई की कोई फिल्म देख के आए हैं। इस फिल्म की एक ख़ास बात क्या कि इसमें एक के बाद एक हीरोइन तब्दील होती रही, और वो क्यों? मिजाज, मूड, मेरे मूड पे नहीं पूरी उतर रही, मुझे पसंद नहीं आ रही इसका ये शॉट, वो नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड, आर्टिस्ट को ब्लेम करना जबकि कसूर अपना होना, रीशूट पर रीशूट, दोबारा एक ही लोकेशन पे कई कई सीक्वेंसेस को रीशूट करना। खलील और रहमान कमर जो बदतमीज़ तो पहले ही मशहूर थे, अब उनकी जो गरूर है उनका वो भी मशहूर था, लेकिन अब बिल्कुल खुलकर आया हो रहा है, जो किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं बर्दाश्त करता कहने को। इसकी फ़िल्म काफ कंगना की कहानी भी वो शहजाद रफ़ीक की फ़िल्म कॉपी तो दूर की बात है, बल्कि एक बहुत ही बुरा चरबा है उसका, यही कह सकता हूँ मैं, और क्या। काफ कंगना तो फिल्म कहना भी ज़्यादती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून भी बनाना चाहिए कि जिसने फ़िल्म बनानी हो पहले सीख के आए कि फ़िल्म बनती कैसे। हम सारे ये एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, लेकिन ये तो सबसे आगे निकल गया। यही नहीं कि हर कोई सुबह उठे और फिर शुरू कर दे, और फिर ऐसे भोंडे अंदाज से शहजाद रफ़ीक की फ़िल्म कॉपी की गई कि इस फिल्म काफ कंगना का ट्रेलर आते साथ ही उस पर तनकीद शुरू हो गई थी। खलील और रहमान कमर को भी सोचना चाहिए कि अच्छे भले इंसान हैं, गरूर छोड़ें, काम पे तवज्जो दें, कहानी लिखें, कॉपी करना छोड़ दें। अब बहुत फिल्मों की कॉपी कर ली उन्होंने, कहानियाँ लिखने का सोचें, ओरिजिनल कहानियाँ लाएं। उनके डायलॉग्स बड़े ज़ोरदार होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ना वो डायरेक्टर हैं, ना वो क्या कहते हैं कोरियोग्राफर है, ना वो सिनेमाटोग्राफर हैं, लेकिन हर काम का उनको गुरूर है कि जनाब उनसे अच्छा तो पता नहीं कोई आया ही नहीं। इनको अब ये सोचना होगा कि जो लोग इनको लफ्ज़ों का जादूगर कहते थे, अब वही लोग उन पर तनकीद क्यों कर रहे हैं। और खलील साहब थोड़ी आजिज़ी भी लेके आए, मेहनत करें, अच्छा सोचें, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा। आपने जो इतने लोगों के इंडस्ट्री में एडवांस लिए हुए हैं, ये कह के कि मेरा घर बनना है, तो कई साल से अब वो तो प्लीज़ वापस भी कर दें या उनके काम दे दें। और किसी को एक सीरियल के आपने 8 एपिसोड दिए हुए, बाकी का वो आज तक 3 साल से वेट कर रहा है। किसी को आप कराची में उससे पता नहीं कितने आपने पैसे ले लिए, वो अभी तक वेट कर रहा है अगले स्क्रिप्ट का। कोई आपको अपने घर में ठहराता है, आपकी मर्ज़ी के पराठे बना के खिलाता रहता है, लेकिन आप किसी भी बात पे नाराज़ होके आप आ जाते हैं कि जी
बस मैंने नहीं करना अब यहाँ पे काम, पैसे वापस कर दें उनके, वरना फिर लग कर टिक कर काम करें, जो आपको काम आता है वो करें, डायलॉग्स लिखें और स्टोरी कॉपी करना छोड़ दें। अब कुछ बात करते हैं सहर अली बग्गा की और जनाब उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान की। मगर सबसे पहले आपको मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ कि राहत फ़तेह अली ख़ान ने जिस के लिए गाने गाए वो बहुत बड़े बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर बन गए। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ उनके गले में वो सोज़ और सुर अता किए हैं कि जिसके लिए लोग तरसते हैं और मर जाते हैं, बल्कि अल्लाह ने उसको खुशनसीब इंसान बनाया, क्योंकि वो एक खूबसूरत इंसान भी हैं, वो एक अच्छे इंसान भी हैं, और उनकी वजह से उनके गाए हुए गानों की वजह से लोग प्रोड्यूसर्स बन गए, लोग म्यूज़िक डायरेक्टर्स बन गए। ऐसी धुनें और ऐसी यानी बहुत सी मिसालें जो है ना वो बच्चे के मुंह पर है, मगर ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्होंने बग्गे की बनाई हुई धुनों पर गाने गाए हों और वो बड़े सिंगर्स बन गए हों। यकीनन सहर अली बग्गा म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, अच्छे गाने भी दिए हैं, लेकिन इतने बड़े भी प्रोड्यूसर नहीं हैं कि उनका मुकाबला वो अपने आप को खुदा न खास्ता उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान से कंपेयर करते हैं। जब आप आजकल महफ़िलों में बैठते हैं तो बग्गा साहब आपने देख लिया कि खलील रहमान कमर के साथ क्या हुआ, तो प्लीज़ आप भी ज़रा सा अपने आप को ठीक करें। आप उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान के मतलब बात करें, वो बैक वक्त सिंगर भी हैं, गवैये भी हैं, कव्वाल भी हैं, कंपोज़र भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। और ये बात मैं बड़े वजूब से कह सकता हूँ कि उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान जो हैं वो प्लैनेट अर्थ पे एक नाम है, यानी दुनिया के ऊपर जहाँ जहाँ उर्दू कव्वाली, गज़ल, गीत ये सब सुने जाते हैं ना, वहाँ उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान हो, इनका बहुत बड़ा नाम है, सज्जाद अली का बहुत बड़ा नाम है, आतिफ़ असलम हो, अली ज़फ़र हो, ये बड़ी बड़ी पहचान हमारी है और ये हमारे म्यूज़िक की पहचान है। बस बग्गे का तो वही मसला है जो खलील रहमान कमर का मसला है। माज़र साहब तो पंजाबी में कहते हैं ना, थोड़ी च बहुता पै गया, तो ऐसा ही कुछ हुआ है सहर अली बग्गा के साथ। अक्सर मॉर्निंग शोज़ में बैठ के वो क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़े सिंगर का नाम लेके कुछ छोटी बात कर रहे होते हैं, हालांकि एंकर ने सवाल में उस सिंगर का नाम नहीं लिया होता, मगर वो ज़बरदस्ती किसी को नीचा दिखाने के लिए कमतर साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर जब एक निजी महफिल में आमना सामना हो तो बदवासी और मदोशी में बग्गे ने फिर एक बहुत बड़े उस्ताद से बदतमीज़ी कर डाली। तो बग्गा जी आपको बता दूं कि ये सज्जाद अली हों, ये राहत फ़तेह अली ख़ान हों, ये शफ़क़त अमानत अली हों, ये सारे और भी बहुत हैं। इनके तो ये जिन घरानों के चश्मो चिराग हैं, जिनके नाम की बदौलत पाकिस्तान को म्यूज़िक की दुनिया में पहचाना जाता है, ये उन लोगों के मतलब बात करना, राय देना, उनको छोटा साबित करना ताकि आपको लोग कहें कि आप बड़े कोई म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दे दूं कि उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान का काम उस उरूज पे है जहां इस वक्त शायद कोई भी गायक नहीं है। बग्गा साहब मुझे पता है आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्यों इतना ऊपर चढ़ रहे हैं, और ये भी पता है कि आप नए आने वालों को क्या क्या लारे लगा रहे हैं कि तुमको 6 सितंबर या 23 मार्च के शो में चांस दूंगा, तो ये करूंगा तो वो करूंगा। पता है असल में हो क्या रहा है कि कुछ 2 सालों से सहर अली बग्गा को शौक़ चढ़ा है कि वो गाना भी गाएंगे। अब जब वो गाना गा रहे हैं तो उनके पास टाइम ही नहीं है, वो लोगों से पैसे ले लेते हैं, अगेन खलील रहमान कमर वाली आदत है, और फिर बस वक्त अपना और प्रोड्यूसर पीछे लगे हुए कि जी धुन दे दें, हमें बना के दे दें, फाइनल दे दें, ये कर दें, हर एक को आगे लगाया हुआ है। और यानी जो उनके मतलब कहा जाता है जो अच्छी धुनें हैं वो अपने गानों के लिए रख लेते हैं, और जो उनको इतनी अच्छी नहीं लगती वो दूसरे सिंगर्स को देना शुरू कर देते हैं। अब ये तो जवाब वही दे सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि मुझे म्यूज़िक का इतना पता नहीं है, मैं तो मान रहा हूँ, एतराफ़ कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इस बात पे ज़रूर एतराज़ है कि आप जो पाकिस्तान के बड़े बड़े कदावर शख्सियात हैं, आप उनके मतलब छोटी बातें मत करें प्लीज़। और ख़ास तौर पे आप जब उनको एज अ सिंगर आप उनको कह रहे होते हैं तो आप खुद सिंगर नहीं है, आप एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। प्लीज़ आप वही करें जो आपको काम ज़्यादा अच्छा आता है। वो इस तरह तो खलील रहमान कमर डायरेक्टर भी हैं,
कोरियोग्राफर भी हैं, सिनेमाटोग्राफर भी हैं और लिरिसिस्ट भी हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं। वो उनके साथ आपस में बैठे तो पता चले कि शायद आपको म्यूज़िक का पता ही नहीं, सब उनको पता है। ये आपके साथ बैठेंगे तो पता चलेगा कि लिरिक्स का सिर्फ आपको पता है और किसी शायर को पता ही नहीं है। भाई ये मिलजुल कर काम होता है, ये टीम वर्क होता है। आपका लेवल पता है हमें, मेहरबानी फरमा के वहीं पर रहें, या खामखा में उठकर हमारे लिविंग लेजेंड्स के मुतल्लिक उनकी किरदार कशी की कोशिश मत करें। और वरना तो भगत साहब आपको मैं बताऊं, बड़े काम की पते की बात आपको बताऊं, क्या फनकार बने मक्कार ना बने। कि जिस तरह से आपको होता है ना कि मैं ये कर लूँ तो ये कर लूँ, ये भी काम मेरे पास, ये भी मेरे पास नहीं। इस वक्त आप देखें ना, नवीद निशात कितना अच्छा काम कर रहे हैं और म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं कितना अच्छा काम कर रहे हैं। कराची में यंगस्टर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अक्सर के तो नाम भी अभी मुझे याद नहीं, लेकिन उनकी धुनें जो हैं वो, इवन जिंगल्स जो कर रहे हैं, वो जो एडवर्टाइजिंग जिंगल्स कर रहे हैं, बड़ा क्रिएटिव काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है इस वक्त। लेकिन खुशी होगी कि जब आप और हम और सारे एक दूसरे को मिलकर हम क्रिटिसाइज खामखा में ना करें, जेलसी में। हम काम के अंदर अगर किसी की बेहतरी कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। मसलन मैं आपको ये तो बता ही नहीं सकता कि आपने म्यूज़िक कैसे करना है, आपको पता है और मुझसे बहुत ज़्यादा पता है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि चाहे वो सजाद अली हों, चाहे वो शफ़क़त अमानत अली हों, चाहे वो आतिफ़ असलम हो, चाहे वो अली ज़फ़र हों, चाहे वो राहत फ़तेह अली ख़ान हो, चाहे वो आबदा परवीन साहिबा हों, आप इनमें से किसी के मुकाबले के सिंगर नहीं है। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। ये उनके फैंस और उनका फ़ैन बेस आपको बताएगा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में या शोबिज़ में ये लड़ाइयाँ नई नहीं हैं, कुछ और भी हो रही हैं आजकल, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मेरा ख्याल है या तो लोग ज़्यादा मसरूफ़ हो गए या बिल्कुल फ़ारिग बैठे हैं, या कुछ मसरूफ़ हैं और दूसरे फ़ारिग हैं, तो इस वजह से एक दूसरे के ऊपर जो है वो चांदमारी कर रहे हैं। लेकिन वो क्या क्या लड़ाइयाँ हो रही हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। टू गेट दी अपडेट्स स्टे ट्यून्ड एंड यानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।